अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी भारत के ऊंचे हटकंडों की। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने क्रिकेट को भी नहीं बख्शा है। न्यूजीलैंड टीम के दौरा पाकिस्तान के मनसूखी के ताने बाने भी भारत से जा मिले हैं। वफाकी वज़रा कीवी खिलाड़ियों को भारत से भेजी गई धमकी आमेज ईमेल्स मंजर आम पर ले आए हैं। एहसान उल्लाह एहसान के जाली अकाउंट से मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को ईमेल की गई। कहा गया कि उनके शौहर पर पाकिस्तान में हमला किया जाएगा। 17 सितंबर को हमजा अफरीदी के नाम से आईडी बनाकर 15 मिनट बाद ही कीवी टीम को धमकी आमेज पैगाम भेजा गया। हमजा अफरीदी की ईमेल आईडी VPN के जरिए भारत में बनाई गई। हमजा अफरीदी का नाम इस्तेमाल करने का मकसद उसे पाकिस्तान से जोड़ना था। धमकियां देने में चंद भारतीय सहाफी भी मुलव्वस निकले हैं। भारतीय अखबार में साबिक अफगान सदर अमरुल्लाह साले से मंसूब आर्टिकल भी छापा गया। आर्टिकल में लिखा गया कि न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान में निशाना बनाया जाएगा। 20 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसान उल्लाह एहसान के नाम से। 21 अगस्त 2021 अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। तरीके लब्बैक @protomail.com की एक आईडी से जो मार्टिन गुप्टिल हैं उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गुप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया। एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। भारत ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ वॉरफेयर कायम किया है। इंटरपोल को तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त दी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा है कि उन्हें संजीदा थ्रेट्स हैं। जेसिंडा आर्डन ने कहा कि थ्रेट की वजह से दौरा मनसूख कर रहे हैं। थ्रेट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ साजिश है। ICC को इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत इस मामले को मुताल्लिका फोरम पर उठाएगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी मामला ICC में उठाएंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हर जाने का दावा दायर करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर और मीडिया वॉर का हमें सामना है और कैसे फेक न्यूज़ जनरेट की जाती हैं। हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली, बहुत ट्वीट्स की गई, सोशल मीडिया एक वॉरफेयर कायम किया गया। प्रोटोन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है और उसकी डिटेल्स हैं वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं। अब हमने इसको इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमें असिस्ट करे। सुबह 10:30 बजे इस ख्वाहिश का इजहार किया, 10:30-11 बजे अपनी हुकूमत की हदायत के ऊपर जो है वो हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जो स्पेसिफिक थ्रेट है जो उनको मिला वो हमारे साथ शेयर करें। रमीज राजा साहब भी कल आ रहे हैं। PCB अपने लेवल के ऊपर बात करेगा, फॉरेन मिनिस्ट्री अपने लेवल के ऊपर बात करेगी और जाहिर है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो कम्युनिकेशन में है ही, वो अपने तौर पर बात कर रहे हैं। मालूम था न्यूजीलैंड के बाद इंग्लिश टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी। कोई बात नहीं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी जाली थ्रेट्स मिलना शुरू हो जाएं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला शेख रशीद की घनघरत सुनाई दी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होने के पीछे भारत था। पाकिस्तान को तनहा करने के भारत के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा कि हम जिंदा कौम हैं, हमें तनहा नहीं किया जा सकता। एक दिन आएगा कि जब दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आएंगी। कोई ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तनहा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी और बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में ख़त्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। इस मुल्क का वजीर आज़म खुद एक वो टीम का कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता। हम एक जिंदा कौम है, हमें तनहा नहीं किया जा सकता, हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हैं।
T20 वर्ल्ड कप से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के इनकार से पैदा होने वाली सूरत हाल में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। इस मौके पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज राजा, टीम कोचेज और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद होंगे। खिलाड़ी इन दिनों नेशनल T20 कप के लिए इस्लामाबाद में है। इवेंट 23 सितंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है। क्रिकेट टीम में मैंने दो तरह के खिलाड़ी देखे हैं। एक बासलाहियत खिलाड़ी होते हैं, दूसरी किस्म ऐसे खिलाड़ियों की होती है जो अंत तक मेहनत करते रहते हैं। इस्लामाबाद में परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं अपने वज़रा से कहता हूं कि हुकूमत में होते हुए ज़रूरी है कि अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें। ज़िंदगी में जीत हो या हार, अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेते रहना चाहिए। मुसलसल जदोजहद करने वाले ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। हम रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने हमें कितना पोटेंशियल दिया। अब मैं अपनी ब्यूरोक्रेट्स की टीम को भी कह रहा हूँ और अपनी कैबिनेट मेंबर्स उनको भी कह रहा हूँ, इंसान हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। हम अपने टारगेट से बड़े लो सेट करते हैं और फिर जब मुश्किल वक्त आती है हम हार जल्दी मान जाते हैं। तो जो मेरी जिंदगी का तजर्बा है और वो क्रिकेट से शुरू हुआ कि जब तक आप हार नहीं मानते, हार आपको हरा नहीं सकती। मैं अपनी कैबिनेट को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया हमने कि अब हमारे पास क्वार्टरली टारगेट्स होंगे, लेकिन कोशिश करें कि इनको एक्सीड करें। आप जितनी स्ट्रगल करेंगे आप उतना ऊपर चले जाएंगे। तो जो स्ट्रगल नहीं करता, ये दुनिया की तारीख में आज तक कोई इंसान ऊपर आया ही नहीं जिसने मेहनत देखी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मालूमात के बाद मुतालिका हुकाम से राबता करेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए अगले साल फरवरी और मार्च में पाकिस्तान का दौरा करना है। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची का नस्ला टावर फिर खबरों की जीनत बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नस्ला टावर को गिराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर खाली कराने के लिए 1 माह की मोहलत देते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची और नस्ला टावर के वकील मुनीर ए मलिक और आबिद जुबैरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने नस्ला टावर गिराने का फैसला बरकरार रखते हुए मुतालिका हुकाम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने का भी हुक्म दिया। वकील नस्ला टावर मुनीर ए मलिक ने अदालत को बताया कि लीज मनसूखी के केस में भी तामीरात की इजाजत दी गई। पूरा नस्ला टावर गिराने का हुक्म मुनासिब नहीं। इमारत का एक बार जायजा लिया जाए। अदालत इमारत के दोबारा मुआयने का हुक्म जारी करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में गैर कानूनी फ्लोर गिराने का हुक्म दिया था, जिससे इमारत की बुनियाद कमजोर पड़ गई थी। लाहौर जैसा अमल दोबारा नहीं दोहराना चाहते, इसलिए पूरी इमारत गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नस्ला टावर गिराने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को इमारत खाली कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। नस्ला टावर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलमान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज समाअत हुई गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात के हवाले से, और नस्ला टावर केस की भी नज़रसानी अपील की समाअत हुई। इस दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए कि नस्ला टावर गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम मौजूद हैं नस्ला टावर के बाहर। ये वो नस्ला टावर है जिसके खिलाफ फैसला आया है। ये कसीरुल मंजिला इमारत है जिसको तामीर किया गया था चंद साल कबल, और इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और फैसले में ये बताया गया है कि ये वो सर्विस रोड है जिसके बारे में कहा गया कि ये सर्विस रोड है और इसी में ये सर्विस रोड आगे जाकर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें इमारत बना दी गई है सर्विस रोड पे, और सख्त बरहमी का इजहार किया गया अदालत आलिया की जानिब से, और हुक्मनामा दिया गया कि कमिश्नर कराची 1 माह में नस्ला टावर को खाली कराएं और इंतजामी कार्रवाई शुरू की जाए। आज समाअत के बाद हमने देखा है कि ना ही नस्ला टावर के नीचे उनकी इंतजामिया मौजूद है, ना ही कोई मकीन यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फैसले में ये कह दिया गया है, साफ हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 1 माह के अंदर अंदर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। जी
सलमान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी और गुज्जर नाला मुतासरीन का एहतजाज भी देखने में आया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। शाइन बात है कि इस दफ़ा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को पाबंद किया है कि 2 हफ्तों के अंदर रिहेबिलिटेशन का प्लान दे, और 1 साल के अंदर सिंध हुकूमत को पाबंद किया है कि हमें रिहेबिलिटेशन करके दे। तो मैं इस चीफ जस्टिस के फैसले से खुश हूँ। ये जो फैसला है उस फैसले से तो बहुत खुशी हुई बेटा दिल को, लेकिन बेटा ये फैसला ये करके फैसले ही ना रह जाए बेटा, इस फैसले पे मतलब अमल दरामद हो कि हमारा फैसला को मंजूर हो कि मतलब यानी कि काम जल्द से जल्द किया जाए बेटा। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। कराची गंदगी से भरा पड़ा है, सड़कें फुटपाथ तबाह हैं, कोई ग्रीन एरिया नहीं। सिंध के हुक्मरानों को फिक्र भी नहीं है। यही हालत वफाकी हुकूमत की भी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत बरहम रिमार्क्स दिए। कराची को आप लोगों ने सियासत की नजर कर दिया है। हुक्मरानी करने वाले जानते नहीं कि शहर को कैसे चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन से मुतालिक बड़ा फैसला भी सुना दिया। सिंध हुकूमत को 1 साल में मुतासरीन की बहाली का अमल मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद की कराची में अहम बैठक। सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन की बहाली के इक़दाम का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफ्सार किया कि गुजर नाला मुतासरीन की बहाली के लिए क्या किया गया, जिस पर एडवोकेट जनरल बोले हुकूमत ने 250 एकड़ जमीन का इंतखाब कर लिया, वहाँ 6500 घर बनेंगे तो तामीरात होंगी। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि ये तो वादा फर्दन की बातें हैं, ये होगा तो वो होगा। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि बहरिया फंड से हमें रकम मिल जाए तो काम शुरू हो जाएगा। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये क्या बात हुई, इसको बहरिया फंड से क्यों मशरूफ करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची को आप लोगों ने सियासत की नजर कर दिया। हुक्मरानी करने वाले जानते ही नहीं कि शहर को कैसे चलाया जाता है। सड़कें फुटपाथ तबाह हैं, कोई ग्रीन एरियाज नहीं, जगह जगह गटर उबल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। खरबों रुपए का बजट और कहा जाता है कि पैसे नहीं। आप सियासी झगड़ों के लिए हुकूमत में नहीं आते, आप लोग आवाम की खिदमत के लिए हुकूमत में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि B4U के खिलाफ मुतासरा अफराद की जानिब से 120 शिकायत दर्ज कराई गई हैं। सैफुर रहमान ने B4U कंपनी के नाम पर 116 अरब रुपए का फ्रॉड किया। फेसबुक और व्हाट्सएप समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर इश्तिहार दिए गए। सैफुर रहमान ने खानदान के अफराद के नाम पर 25 कंपनियां बना रखी हैं। वफाकी हुकूमत ने अवाम को चीनी 90 रुपए फी किलो फराहम करने की खुशखबरी सुना दी है। वजीर खजाना शौकत तरीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आटा, चीनी, घी और दालों पर कैश सब्सिडी देंगे। बोले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दीगर ममालिक से 30 से 40% कम है। हमने पेट्रोल की कीमत महज 13 से 14% बढ़ाई है। पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी हंगामा किया गया था। पेट्रोल पर अपोजिशन का शोर तो कोई जवाब नहीं बनता। मैं आपको देना चाहता हूं कि हमने ये डिसीजन लिया आज की मीटिंग में कि हम इसमें से टैक्सेस जो है उसमें रिलीफ देंगे और कुछ तकरीबन 45 से 50 रुपए फी किलो की हम रिडक्शन करवाएंगे इनसे, ये जो प्राइस है, और ये हुकूमत अपनी जेब से पैसे करेगी। मैं आपको पेट्रोल प्राइसेस की बात बता देना चाहता हूँ कि 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे हम सस्ते हैं। तो ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी, 1 रुपया उन्होंने कहा था ओगरानी ने 5 रुपए। जो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बड़ी 50% वगैरह जो पिछले 4-5 महीनों में हमने 13-14% ही सिर्फ बढ़ाई है। बाकी अपनी जितनी सब्सिडी थी हमारे पास, जिसको पेट्रोलियम लेवी आप कहते हैं, वो हमने वापस कर दी अवाम को। तो पेट्रोल के ऊपर तो आप मतलब जो हमारी अपोजिशन हो रही है या जो बात करी तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हट जाने का दावा। लाहौर की मकामी अदालत ने केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर को होगी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्तहसन नदीम। मुस्तहसन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, ये एडिशनल शाहीन जज ने आज जो है ना शहबाज शरीफ जो साबित गुजरे वाला पंजाब पर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए का जाने का दावा था। 2 साल से केस मैंने पेंडिंग है। आज जो है ना फ्रीकैन के वकील ने दलील दी। इमरान खान के वकील ने अपने जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ ने जो इल्जाम लगाया बेबुनियाद है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरा शहबाज शरीफ का कहना है कि जब इमरान खान ने तहरीक चलाई थी और इस्लामाबाद में धरने के दौरान इल्जाम लगाया था कि मैंने धरना खत्म करने के लिए इमरान खान केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर को होगी। मुस्तहसन, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस तैयार कर लिया है। नैब लाहौर ने रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह पर 19 करोड़ रुपए के असासे गैर कानूनी तौर पर बनाने का इल्जाम आयद किया गया है। बात करते हैं चीफ रिपोर्टर अब्बास हैदर नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा, रेफरेंस में मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, जरा का ही कहना है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस जो है वो तैयार कर लिया गया है और नैब लाहौर ने रेफरेंस की हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है। जरा का ये भी कहना है कि राना सनाउल्लाह पर 19 करोड़ के असासे गैर कानूनी तौर पर बनाने का इल्जाम आयद किया गया है। चेयरमैन नैब की हतमी मंजूरी के बाद रेफरेंस लाहौर की इंतखाब अदालत में दायर किया जाएगा और नैब लाहौर ने रीजनल बोर्ड मीटिंग में राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी थी। इसके साथ जरा का ये भी रहनुमा मुतअद्दिद बार नैब लाहौर में पेश होते रहे, ताहम नैब को मुतमिन न कर पाए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अब्बास हैदर नकवी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क में महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। हमारी लड़ाई हुकूमत बनाने के लिए नहीं, अवाम के हुकूक के लिए है। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम चाहते हैं अब हम पहले तब्दीली का मजा ले लें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अमन व अमान के जिम्मेदार शेख रशीद अहमद हैं। हमारी कोई जंग या लड़ाई जो है ये हुकूमत बनाने या हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं है कि ये जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की जो है वो हुक्मरानी के लिए कर रहा। हम ज़रा चाहते हैं कि थोड़ा सा लोगों को तब्दीली का ना पूरा मज़ा आ जाए। ज़रा जिस हुकूमत का वज़ीर दाखिला छीदा टली होगा तो आप मुझे बताएं कि फिर वो हुकूमत जो है वो क्या मुल्क में जो है वो अमन व अमान जो है वो कायम कर सकेगी या लोगों के ऊपर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। और अभी आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए दुबई से आने वाले मुसाफिर से भारी मालियत के सैकड़ों हीरो समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सामान बरामद कर लिया। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी। जावेद साहब, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने कार्रवाई करते हुए दुबई से आने वाले मुसाफिर से सैकड़ों हीरो समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बरामद कर लिया है। जायद खलील नामी मुल्जिम की निशानदेही पर हीरो के रकम फराहम करने और फाइनेंसर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुलजमान को एमरेट शहर की परवाज से कराची पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि बरामद करदा सामान में 136 कैरेट वजनी सैकड़ों डायमंड्स, रोलेक्स घड़ी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। इस हवाले से रास्ते पर डिप्टी कस्टम अमानुल्लाह खान ने बताया कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है। जी जावेद, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और पाकिस्तान से थाईलैंड जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। थाईलैंड ने पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी के वीज़ा सर्विस बहाल करने का ऐलान कर दिया है। थाईलैंड के सफारत खाने ने पाकिस्तान के लिए नया सफरी हिदायतनामा भी जारी कर दिया है। मुसाफिरों को थाईलैंड में 14 रोज़ करंतना करना होगा। इससे पहले कोरोना के बाद थाईलैंड ने सफरी पाबंदियां आयद कर रखी थी। मुस्बत केसेस में कमी के बाद थाईलैंड ने पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी के वीज़ा सर्विस को बहाल करने का फैसला किया है। और कराची में मॉनसून का नया स्पेल बरसने के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात ने कल से 25 सितंबर तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। PTMA ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे शारका कमाल से। ओवर टू यू शारका। जी बिल्कुल, महकमा
मौसमियात की जानिब से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई जो है वो कर दी गई थी कि मानसून का जो नया स्पेल है वो सिंध कराची में जो है वो 23 से 25 सितंबर तक बादल बरसाएगा, जबकि मशरकी सिंध पर हमने देखा कि मानसून के असरात जो है वो ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं। सिंध के बेशतर अजला में इस मानसून सिस्टम के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। कहीं कहीं मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। 23 सितंबर से 25 सितंबर का मानसून का ये स्पेल जो है वो शहर में रंग जमाएगा। जबकि हम बात करें अगर महकमा मौसमियात का कहना है कि अब तक का इस साल का जो है वो सबसे ताकतवर स्पेल है, जिसकी क्योंकि इस दफ़ा जो है मानसून के सीज़न में शहर में बारिशें बहुत कम हुई हैं, तो इस दफ़ा इस स्पेल के नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि शहर में इस स्पेल में काफ़ी ज़्यादा बारिशें मुतवक्को की जा रही हैं, गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्को की जा रही हैं। इसके साथ ही जो PDI में है उसने भी जो है अलर्ट जारी किया है। बहुत से जो इदारे हैं मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बिल बोर्ड हटाने की भी हिदायत की गई है। नालों की सफाई का कहा गया है कि इंतजामात किए जाएँ ताकि जो तेज़ बारिश हो तो इसके नतीजे में कोई भी सूरत हाल जो नाखुशगवार सूरत हाल ना पैदा हो सके। लेकिन हमने देखा कि अब तक ऐसे कोई भी इंतजामात नहीं किए गए। अब तक मामले वहीं जो दूसरी देगा तैयारियां मामले वहीं के वहीं है, जबकि बारिशों का जो है बारिशें अब कल से शुरू हो जाएंगी शहर में। आज भी कहा गया है कि आज भी शाम में या रात के औकात में शहर में हल्की बूंदाबांदी जो है मुतवक्को की जा रही है, जबकि तेज़ बारिशों का सिलसिला है वो कल से शुरू होगा और मानसून का ये स्पेल 25 सितंबर तक शहर में अपना रंग जमाएगा। जी का बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। 20वीं सदी के सबसे बड़े कथानगार रईस अमरोही अपनी 30वीं बरसी पर बहुत याद आए। तेरा वतन है हम लोग, हर जर्रे में सामिया है बेदार, हर जर्रे में सामिया है बेदार, किस शख्स से हम तुफान हैं हम लोग, हर जर्रे में सामिया है बेदार, किस शख्स से हम तुफान हैं हम लोग, हर राह की शहरियत से महरूम। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV।